बाबा में काबा नहीं है, सब महाराज की कृपा है और उन्हीं कृष्ण कन्हैया की कृपा है जो जय जयकार हो रही है। सबका कल्याण हो रहा है और तीनों प्रकार से कल्याण हो रहा है, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, तीनों प्रकार से सबके दुख मिट रहे हैं। इसीलिए लोगों की जय जयकार हो रही है और उसी का चाहे चमत्कार समझिए चाहे। ये बताइए कि लगातार यहाँ पर भारी भीड़ आ रही है। इस वक्त कितनी भीड़ मंगलवार इस को आ समय रही है? कम से कम 60,000 के ऊपर भीड़ चल रही है। 60,000 से भी ज़्यादा जनता आ चुकी है। हर मंगलवार को? हाँ, हर मंगल को आ रही है और जनता बेकाबू होती जा रही है। हमारे कम से कम 150 सेवादार लगे हैं, लेकिन पब्लिक कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होता है। हमें पिछले मंगलवार को घर से बाहर निकलना पड़ा है, तब जाकर के पब्लिक कंट्रोल हुई। जब मैंने हाथ हिलाकर राधे राधे के जयकारा लगाया तब जाके पब्लिक कंट्रोल हुई है। इस तरीके से भीड़ बढ़ती ही जा रही है, कल्याण हो रहा है। कुछ तो बाबा में जो है इतनी भीड़ आ रही है। हाँ, ये तो है। सब में राम बसते, बस किसी किसी में दिखते। सब में राम समाया, लेकिन किसी किसी में अनुभव पाया है, किसी किसी ने। तो ऐसे ही है, ईश्वर की कृपा है, जिसके ऊपर हो जाए, उनकी दया जिनके ऊपर हो गई, बस वही बाबा बन जाए, चाहे साथ में। तो जो ये भीड़ आ रही है इसके पीछे वजह क्या है? किन चीज़ों से आप आराम देते हैं लोगों को? जो ये फ़ायदा मिलने का दावा किया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? अब मैं तो सीधा आपको कई बार बोला हूँ कि जो कमेंट पढ़े हम अपनी तारीफ नहीं करते। सूर कर्म कहीं न जनावै। जो वीर पुरुष होते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं, वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते। वो जनता से बताएगी, उसका न्याय जनता करती है कि बाबा सही है या गलत, जनता बताती है। जिंदे को जो जिंदा व्यक्ति है वो तो जिंदा है ही है, क्या मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं? ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ मुर्दा के समान लोग आते हैं खड़े खड़े खड़े। हाँ, ऐसा लोगों ने देखा। यहाँ पर छिरा कर आए हैं, 4 चक्का से भर कर गया। अभी पट्टी के पास जो है एक मुस्लिम सवाना नाम की लड़की को लाए थे, 5 मौलाना के साथ लेके आए थे और 6 घंटे की बेहोश लड़की को महाराज ने ऐसे हाथ दे दिया और उठ करके वहाँ से पैदल आई है। लोग आंसू बहाते आए, तो 6 मौलाना हैरान हो गए, नहीं उठी। और यहाँ ऐसा क्या है कि महाराज ने आया और ऐसे कहा कि बेटी उठ जा और हाथ करके ले गए। मतलब राजा बलि धाम का कमाल है कि मुर्दा भी जिंदा हो रहा है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे मतलब महसूस कर सकते हैं कि लोग छिड़ा के आ रहे हैं और खड़े होकर के जा रहे हैं। ये जो लेट के आ रहा है खड़े होकर वो खड़े हो गए, ये इनकी कृपा है। और रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन रोज़ ऐसे केस अस्पताल से निकल कर कैसा कैसा केस देखते हैं? अब केस लोग आते हैं और बताते हैं कि महाराज हमारी बेटी बेहोश है, 2 घंटे से 4 घंटे से खाना नहीं खाती, 15 दिन हो गया, उल्टियाँ हो जाती हैं, उल्टी आती है, ऐसे हाथ पैर काँपने लगते हैं। ये सब समस्याएं हो रही है और लोग सीधा कर लाते हैं। मैं देखता हूँ महाराज से पूछता हूँ, महाराज जी इसको आराम मिले, महाराज इसको यही बता दो 10 मिनट बाद वही फिर खाना पानी कौन सी चीज़ से लोगों को आराम मिलता है? यहाँ पर आने पर कई चीज़ें सुनी जाती हैं। मैंने बता दिया, गिनती करूँगा तो बहुत लंबा टाइम वीडियो बढ़ जाएगा। बस आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों कष्ट। शारीरिक कष्ट में कौन कौन? शारीरिक कष्ट में जैसे निधि का दौरा पड़ रहा है, पागल पड़ रहा है, शरीर में दर्द, बदन में दर्द, सिर में दर्द, मुँह में छाले पड़े हैं, बहुत लोगों के हाथ के रोशनी की भी प्रॉब्लम, कई लोग खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। कितने लोग हैं जो पैर ही नहीं सीखते, धीरे धीरे आते रहते हैं। ऐसे सब कुछ है, शरीर की कोई दिक्कत नहीं। वो जो बाबा ट्रेनों में अक्सर वो पर्चियाँ दिखाई पड़ती हैं कि लव हो, कलेश हो, छुटकारा हो, सौतन हो, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा होता है। हाँ, वो वाला क्या सकता है? वो भी हो रहा है। यहाँ हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं महाराज हे हनुमान जी स्वामी, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगी, हमारा पति अगर सही हो जाए। दारू पी रहा है, दूसरी औरत के पीछे पैसा बर्बाद कर रहा है, लोग पूछते नहीं हैं। तो हमसे पूछते हैं, कहते हो जाओ हनुमान जी को 2 किलो लड्डू मांग, तो आती हैं 2 किलो, कोई 5 किलो मान लेती हैं।
वही पति उनके घर आ जाते हैं, पैसा कौड़ी देने लगते हैं, लेके आते हैं कि देख लिया यही पगला रहे महाराज, भाई सुधर गए 5 किलो लेके आए। क्या देते हैं कुछ नहीं, बस ये हवन के। देखिए एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, ये हवन कुंड आप देखिए, ये हवन कुंड भरी हुई है पूरी तरीके से और इसमें हवन की गई है और इसी के रात जो है मोती के रूप में यहाँ बांटा जाता है। इधर देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन भारी तादाद में लोग पूरे गांव में हर जगह जो है खच यानी हजारों हजार की संख्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। चमत्कार है या फिर कुछ और ये है, आप कमेंट के जरिए बताते रहिए। एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्योंकि लगातार जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा के नाम से विख्यात हुए और काफ़ी फॉलोअर्स हैं, काफ़ी भक्त हैं उनके। तो जो खेला करते हैं बाबा, जो जैसे ही फेमस हुए वो गाड़ियाँ महंगी और उनका रुतबा बदल जाता है। तो क्या इतने दिन से जो दरबार और 60,000 पब्लिक का दावा आप कर रहे हैं, इतने लोगों से ठीक करने का दावा आप कर रहे हैं, तो माल आना शुरू हुआ, वो प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ बनना शुरू हुई? माल कहाँ, यहाँ रास्ता नहीं है निकलने के लिए पब्लिक के लिए। गिर के बेचारे मेड़ पकड़ के आ रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं। एक शाम कुल 7 फीट का रास्ता नहीं आ रहा है। पब्लिक के जो भी हैं लोग, वो भी जो है रोकते हैं। बहुत लोग हैं जो देख करके चलते हैं। शौचालय वाली बात आप अभी जनता से हाँ, शौचालय भी नहीं है। एक शौचालय है, किसी तरीके से मैं बनवा रहा हूँ उसको, लेकिन वो भी अभी पूरा बना नहीं है। यहाँ पर तो 1 साल। अच्छा, एक कारण ये है क्या कि आप कुछ लेते नहीं हैं, दान पेटी नहीं लगी है, इसकी वजह से आप भी आ रही है? चमत्कार में सच्चाई नहीं, चमत्कार तो जो भी है ये कृपा ना होती तो कौन आता है। मेन चीज़ तो है कि महाराज की कृपा है, लोगों का भला हो रहा है, इसीलिए आ रहे हैं लोग। और दूसरा चीज़ पैसा नहीं ले रहे हैं, इसलिए और लोग आ रहे हैं। अब बताइए, बिहार से वो खड़ी, वो 8 जनी आई है बिहार से आए हैं। बिहार से आई हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं बता दीजिए। अब ये तो शायद दरभंगा मतलब कहाँ से लोग अभी तक आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं, आजमगढ़ से, मऊ से, देवरिया से, बस्ती से, फैजाबाद से, अयोध्या से, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ का राज्य का है। तो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और पंजाब कश्मीर से भी आ रहे हैं लोग। हल्द्वानी से लोग आए थे। एक जनानी ऐसी थी कि वीडियो देखकर इतना विश्वास हो गया कि वहीं 3 कदम चलकर मत्था टेक रहे, उसका लड़का दारू पीना बंद कर दिया। ये अभी पहुंची नहीं है, बोली महाराज हमारा लड़का दारू पीना बंद कर दिया है, मैं आऊँगी ज़रूर। जब यहाँ रहने से हमको मत्था टेकने से फ़ायदा हो रहा है तो मैं महाराज के दरबार जरूर पहुँचूँ। अच्छा, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। एक नॉर्मल इंसान, एक सामान्य सा इंसान, और आज 2 सालों से इस वक्त प्रतापगढ़ की सुर्खी बना हुआ है। आप जो है पहले जो थे, जो भी काम करते थे आप, और आज आप जो हैं, इस बीच का जो संघर्ष रहा आपका या फिर जो भी आपने किया, वो जो है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कैसे उसको बताना चाहेंगे कि आज आपके यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जन्माष्टमी आप मना रहे हैं, आप करगी मना रहे हैं, हज़ारों हज़ार की भीड़ आ रही, 50,000 पब्लिक बहुत होती है, बहुत ज़्यादा संख्या होती है। तो ऐसा मतलब वो जो दौर था, वहाँ से शून्य से और शिखर पर ये बाबा जब पहुँचे हैं चमत्कार के दावे करके, तो क्या कहना चाहते हैं इसके आप? मुझे तो एक वही श्लोक याद आ रहा है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तम हम बंदे तो परमानंद माधव। पंगुले पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। मतलब रामचरितमानस में जो लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई कृपा करहि सब कोई। ये सही है कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की दया हो जाए फिर समझ लीजिए कि जन कल्याण होगा, तमाम लोग साथी हो जाते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में दिया था कि 10 रुपया मेरे पास नहीं था, गेहूँ बेचकर बतासा और अगरबत्ती चढ़ाया गया। हमारा लड़का को 1000 रुपया मैंने ब्याज पर मांगा था कि कोई 10% पर दे दे, लड़के का एडमिशन नहीं हो पाया, कहकर मुकर गए हैं। 1 साल खाली चला गया है। आज मैं किसी से कह दूंगा तो 1 के बजाय 2000 दे देंगे लोग। तो वो समय था, गुजर गया और मैंने जीवन में अपना घर तक नहीं बना पाया। बस यही सेवा साधना और यही भजन कीर्तन जीवन में किया। इस टाटपल्ली में आप देखिए, एक बार तस्वीर दिखाइए, पूरे धाम का जो ये मुख्य गर्भगृह है, इसकी तस्वीर आप दिखाइए। ऊपर टाटपल्ली आप दिखाइए। टाटपल्ली में, फटी हुई टाटपल्ली में ऐसा कौन सा आपने सिद्धि और चमत्कार किया कि यहाँ पर 50,000 लोग इकट्ठा होते थे? भगवान तो प्रेम देखकर ही आते हैं, धन देखकर नहीं। कोठी और महल देखकर भगवान न कभी आए हैं और न कभी आएंगे। साग बिलोर कर खा है। हाँ, मेरी आत्मा की जो आवाज़ है कि आज तक कहीं भी उठाकर इतिहास में देख लीजिए,
जहाँ भी भगवान ने अपने चरण रखे हैं तो भक्त की भावना और प्रेम देख करके ही अपने चरण रखे हैं, धन नहीं देख कर। प्रशासन मदद नहीं करता, भीड़ इतनी ज़्यादा है। प्रशासन से भी मैंने अपील नहीं किया है, लेकिन अब विचार है कि मैं एप्लीकेशन डालूंगा और 2-4 पुलिस की मांग करूँ। नेता नहीं आते हैं धाम में। देखा वो नेताजी का हम क्या कहें, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनकी दया हो जाए कि हाँ जनता का दुख हो रहा है तो एक रास्ता पहले दे दें, उसके बाद सार्वजनिक शौचालय 1-2 दे दें, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक और सवाल बड़ा ज़्यादा चर्चा में चलता है, बाबाओं के साथ ये चीज़ें अक्सर जोड़ दी जाती हैं। जैसे कोई बाबा वायरल होते हैं, फेमस होते हैं, जोड़ दी जाती है। बाबा रसिया तो नहीं है, बाबा के पास महिलाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। देखिए, हम जहाँ पुरुष हैं वहाँ महिला हैं। अब यही 2 जातियाँ तो हैं, स्त्री और पुरुष, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। अब कहाँ से लाएंगे भाई वाले को। जैसे भाई आपकी जब आप जवान थे, लड़के थे आप, जो 25 साल 22 साल के, तो आप पढ़ते थे आप कितना पढ़ाई किया? इंटर की, तो मैट्रिक पास नहीं किया। हाँ, तो मतलब क्या गर्लफ्रेंड वगैरह कभी थी आपकी? ये सब गर्लफ्रेंड नहीं थी? ना, ये सब मैंने कोई गर्लफ्रेंड कोई चीज़ ये सब काम नहीं किया है। मैं बस एक ही मेरा वो था, भजन कीर्तन में रहना, लुधियाना में ये रामायण पढ़ता था, जहाँ भी रहते थे यहाँ भी, जहाँ कहीं जगराता प्रोग्राम होता था। अच्छा, किस धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर? क्या हिंदू समुदाय के ही लोग आते हैं या फिर और? हमारे यहाँ से मुस्लिम भी आ रहे हैं, सभी लोग। ये सब चीज़ हमारा शुरू से भाव रहा है। और मैं कान्हा जी का जन्मदिन जब मेरा 12 साल उम्र थी तो मैं गनैया में मनाया गया था, तो यहाँ मनाया था, गाँव में मनाया गया था। और अब की बात, अगर आपको एक चीज़ चुनना हो, 2 चीज़ में से, एक डॉक्टर एक चमत्कार, क्या चुनेंगे आप? एक डॉक्टर, दूसरी तरफ चमत्कार। अगर ईश्वर की कृपा है तो डॉक्टरी भी काम करेगी और ये एक भगवती चीज़ भी। चुनना है आपको, एक चीज़। बस ईश्वर की कृपा, चमत्कार चुनेंगे। ईश्वर की कृपा, हाँ, बस ईश्वर की कृपा है तो डॉक्टर की दवाई भी काम करेगी और महाराज की भभूति भी काम करेगी। इसलिए मैं ईश्वर के ही चरणों को ये पकड़ूंगा। भूत प्रेत का क्या होता है? जैसे आप कहते हैं भूत है, प्रेत है, और बहुत जो है चीज़ें, बहुत लोग यहाँ दिखाई भी पड़ते हैं, वो जो है परेशान दिखते हैं, तो क्या मामला है ये? भूत प्रेत होते हैं, ये पितृ दोष क्या है? ये पितृ योनियाँ हैं, प्रेत योनियाँ होती हैं, ये अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और प्रमाण अगर चाहिए तो ये हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये सब लिखा हुआ है। भीषण गर्मी है, 50,000 से ज़्यादा लोग आने का दावा है आपका। ये बताइए, गांव में जगह नहीं है? गाँव में तो जगह मेरे ख्याल से फुल हो गई है। अब उधर बगिया की तरफ लोग बैठना शुरू किए हैं। महाराज ने भी जो ऐलान किया है कि जब तक 5 लाख जनता यहाँ इकट्ठा नहीं कर दूँगा तब तक चैन नहीं है, और सबको आराम मिलेगा। जनता जनता को बताएगी और मीडिया से प्रचार होगा, सब लोग आएंगे, सबका भला। तो 5 लाख पब्लिक का मतलब है कि तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रैली में इतने लोग नहीं आए? वो तो वचन महाराज का पूरा नहीं होगा। तो महाराज ने कहा ही है कि एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। इसमें कोई जहाँ जनता है वहीं जनार्दन है, तो एक दिन तो आना ही पड़ेगा। जनता के लिए ही सब लोग हैं। जनता का अगर भला न हुआ, जनता दुखी ही है तो उस तरह क्या क्या जिस हाल में जनता दुखी है। एक बात ये बताइए, जैसे आखिरी सवाल है चलते हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, बचपन में क्या नाम था आपका? बचपन में तो कुछ और नाम, क्या नाम था? क्या बोलूं, मेरा नाम रमाशंकर यादव है। बचपन में लोग मिट्ठू कहते, मिट्टू कहते। तो गाँव के लोग कहते नहीं कि मैं मिट्टू मिट्टू ऐसा बाबा। कर गया। हाँ, लेकिन अब लोग नहीं कहते, अब रमाशंकर ही कहते। क्या कहते हैं, मतलब क्या कर गया, कमाल कर गया वो? हाँ। मतलब पहले जिस नज़र से देखते थे, क्या वो बदलाव हुआ? हाँ, तो ये तो होता था। एक बारी हम ग्रुप में काम करते थे, जैकेट का काम, कुछ बिहार के लोग थे और बैठे थे और सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो हमने एक बात कह दिया था कि कोई नहीं किया वही करके दिखाएंगे। ऐसे कह दिया, सब लोग हंसने लगे और कहे कि महाराज आप क्या बोल दिए। तो हमने कहा कि ये तो निकल गया मुँह से। आज मुझे लगता है कि वो शुरुआत। ये बताइए कि आपको पता है कि आपके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत देखा जा रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपको? उसके कई कारण। आप हमारे यहाँ सीधा लाइव दिखा रहे हैं,
एक ये होता है कि आप पर्सनल इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं और एक ये हो रहा है कि आप पब्लिक में खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं और पब्लिक से कमेंट पूछ रहे हैं। कोई भारत में ऐसा वीडियो नहीं है कि 10-10 हज़ार जनता एक साथ निर्णय लेती हो कि महाराज कुछ नहीं लेते और महाराज के यहाँ आराम नहीं देते। इतना बड़ा कमेंट आज तक किसी भी धाम का नहीं मुझे नहीं दिखाई। तो बड़ा ऐलान क्या करेंगे आप? कुछ जाते जाते भारत टीवी पे बताएंगे, बड़ा ऐलान करेंगे कि आने वाले समय में ये करने वाले हैं आप? आने वाले समय में मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी जनता महाराज के यहाँ आ रही हैं सबका स्वागत है। और आइए, एक बार 2 बार आइए, तीसरी बार आपको किराया महाराज देंगे, चाहे जहाँ से देंगे, कोई साधन लगाएंगे। तीसरी बार आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 50,000 लोगों को किराया आप देंगे? जो आएंगे उनको एक दिन पहले कहाँ से पैसा आया, उनके पति ने दिया कि पिता ने दिया कि भाई ने दिया कि माता ने दिया कि बैंक में आ गया या कहीं से आ गया, उनको किराया मिल जाएगा, उनके पास पैसा हो जाएगा, तब आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। चलिए, आपने ये महाराज ने कल ही ऐलान कर दिया।